हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग में कैलेंडर का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर है। वो कंसेप्ट आज हम लोग क्या है तो देखेंगे क्वेश्चन में। तो इसमें जो कैलेंडर आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी डेट दिया हुआ रहेगा। जैसे कहेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है, या 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो उस दिन को हम लोग परफेक्ट दिन कैसे खोज के निकालेंगे, उसका कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कोड की जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसको जानने की जरूरत है। तो उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे या क्या उसका कंसेप्ट है, सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देखिएगा तो सारा कंसेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग का क्या क्या करना होगा। शताब्दी ईयर्स जो होता है, जैसे 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, आपका 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200। तो इस जो शताब्दी ईयर है उसका भी कुछ कोड होता है। फिर आपका सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होता है, उसका भी कुछ कोड होता है, उसको जानना है। एक साल में कितने महीना होते हैं, 12 महीना होता है, उसका भी कुछ कोड है। उस कोड को आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो देखेंगे हम लोग ये शताब्दी ईयर्स, उसका कोड क्या होता है। देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300। तो 1600 से लेकर 2000 तक अगर दिया हुआ रहे तो शताब्दी ईयर कितना होगा। 16 में लास्ट में क्या है 6, तो ये 6 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद दो दो कम करते जाइए। 6 में 2 कम हो जाएगा तो कितना 4, 4 में 2 कम हो जाएगा तो 2, 2 में 2 कम हो जाएगा तो 0, याद रह जाएगा। 6420, 6420, 1600 यानी 6, 1700 2 कम 4, 1800 2 कम 1800 2 4 में 2 हो गया, 1900 और 2 कम 0। तो 1900 से लेकर 2300 तक शताब्दी ईयर्स रहेगा तो 0 बैठाना है, 1800 से 2200 तक 2 बैठाना है, 1700 से 2100 तक 4 बैठाना है, 1600 से 2000 तक 6 बैठाना है। 6420, ठीक है, याद रह जाएगा। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक, दूसरा कोड में जाएंगे हम लोग सप्ताह में। एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है, इसमें भी हम लोग जैसे कोई भी दिन, जैसे एक महीना में 30 दिन वाले हो रहा है तो उसमें ओड डे कितना होगा। तो ओड डे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 28, रिमाइंडर 2 आया, और 2 आया तो इसमें कौन सा दिन पड़ रहा है, तो इसका भी कोड जानने की जरूरत है। तो देखिए हम क्या लिख दिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दिए। अब संडे को 0 से शुरू कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 सीरियल संडे से आपको शुरू करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। हो गया 0 1 2 3 4 5 6। अगर 0 आ गया तो ओड डे अगर 0 आता है विषम दिन तो रविवार होगा। ऑड डे अगर 1 आता है तो सोमवार होगा। 2 आएगा तो मंगलवार, जैसे इसमें 2 है विषम दिन तो इसमें मंगलवार हो जाएगा। 3 आएगा तो बुधवार हो जाएगा। 4 आएगा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। 5 से फ्राइडे, और 6 आ जाएगा तो सैटरडे। ठीक है, ये भी याद रह जाएगा आपको। 0 1 2 3 4 5 6 संडे से शुरू करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, अब आते हैं हम लोग थोड़ा मंथली वाला कोड। मंथली वाला में इसमें तो देखिए इसमें 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। अब 12वें महीना का जैसे जनवरी, जैसे दिन याद है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब अगस्त का कोड क्या बैठाएंगे, या 26 जनवरी से 50 को कौन सा दिन था, तो इसमें जनवरी का कोड क्या बिठाएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ये शताब्दी ईयर्स, ठीक है, फिर आपका सप्ताह वाला, इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार इसको भी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग जनवरी का देखिए, तो जनवरी का क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो वो आकार का देख रहे हैं, वो इसको अगर पूरा मिला देंगे तो क्या होगा, 0 आकार का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य में इतना पावर है, अगर शून्य को किसी भी के साथ गुना किया जाए तो उसको 0 बना देता है। ये जनवरी का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। अब फरवरी में देखिए एक बार ले लिए हैं 0 को, तो बार बार उसमें नहीं ला ले सकते। तो जब इसको हटा दे रहे हैं तो कितना अच्छा नीचे बचा, 1 2 3, इसलिए फरवरी का कोड कितना 3। मार्च में देखिए ये नीचे कितना है, 1 2 3, इसलिए मार्च का कोड 3 हो गया। अप्रैल में देखिए
1 2 3 4 5 6 आकार रस्सी पैर फला सबको लिया गया है। तो कुल कितना है 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोड कितना होगा अप्रैल का 6। मई का माँ 1 होती है इसलिए मई का कोड कितना 1। जून में देखिए कितने अक्षर है 4 इसलिए इसका कोड 4 होता है। जुलाई में भी सबको ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसलिए जुलाई का कोड 6। अगस्त में देखिए अगस्त में सिर्फ 2 अक्षर लिया जाता है फर्स्ट और लास्ट लिया जाता है यानी इसका कोड कितना हो गया 2 हो गया। सितंबर में देखिए सितंबर में क्या होता है ऋषि को छोड़कर सबको लिया जाता है 1 2 3 4 5 यानी सितंबर का कोड कितना हो गया 5। अक्टूबर में देखिए पहले 0 आ गया तो 0 का इतना पावर है कि जिसके साथ भी अगर मल्टीपल होगा सबको क्या करेगा 0 बना देगा इसका कोड हो गया 0। नवंबर का देखिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग एनओवी इसलिए इसका कोड कितना हो गया 3। दिसंबर ऋषि छोड़ के 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5। ठीक है एक बार फिर से देख लेंगे एक बार सिर्फ दिमाग में रखिए कि कैसे क्या गया है बस आपको याद रखने के रटने की कोई जरूरत नहीं। जनवरी में क्या किया हम लोग ये जो 0 आकार का देख रहे हैं वो उसको थोड़ा सा मिला के 0 बना दिए और जब 0 हम कर दिए उसको तो अगर 0 के साथ किसी का भी मल्टीपल होता है तो वो 0 बन जाता है इसलिए उसका कोड कितना हो गया 0। फरवरी में जब ऑलरेडी उसको ले लिए हैं तो उसको हटा देंगे तो नीचे कितना अक्षर बचा 1 2 3 तो उसका कोड 3। मार्च में कितना अक्षर नीचे बचा 1 2 3 इसलिए उसका कोड 3। अप्रैल में आकार रस्सी वगैरह सबको लिया गया 1 2 3 4 5 6 तो उसका कोड 6। मई माह 1 होती है इसलिए उसका कोड 1 होता है। जून का कोड इंग्लिश अक्षर में कितना है 4 अक्षर इसलिए उसका कोड 4। जुलाई में देखिए 1 2 3 4 5 6 इसलिए उसका कोड 6। अगस्त में सिर्फ 2 अक्षर लिया जाता है ए और बी। सितंबर में देखिए 1 2 3 4 5 इसका कोड कितना 5। सितंबर अक्टूबर में देखिए कितना पहले 0 आ जा रहा है इसलिए उसका कोड कितना 0। नवंबर में शॉर्ट में NOV लिखा जाता है इसलिए उसका कोड 3 अक्षर। दिसंबर में ऋषि छोड़कर सबको लिया जाता है 1 2 3 4 5 इसलिए उसका कोड कितना हो गया 5 हो गया उसका कोड 5। ठीक है तो अब ये कोड जानने से पहले शताब्दी वर्ष जान लिए सप्ताह का कोड जान लिए मंथली का कोड जान लिए। ठीक अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम तुरंत उसको देख के उसको बना सकते हैं। ठीक है जैसे उदाहरण से और उसके बाद इसको एक ट्रिक्स है फॉर्मूला है उस ट्रिक्स को भी हम लोग जानेंगे। ट्रिक्स क्या है इसमें विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। विषम दिन बराबर सबसे पहले हम लोग विषम दिन या और दिन ज्ञात करते हैं तो विषम दिन बराबर होता है वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड प्लस तारीख प्लस आपका प्लस शताब्दी ईयर बटा 7 बटा क्या करते हैं 7 करते हैं। लिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। क्या करेंगे हम लोग वर्ष की संख्या लिखेंगे वर्ष की चौथाई कर देंगे चौथाई करने के बाद जो आएगा पूर्णांक उसको लिखेंगे महीना का कोड लिखेंगे प्लस तारीख लिखेंगे और ईयरली सेंचुरी लिखेंगे यानी शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे बाई 7 कर देंगे। तो उसके बाद 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का हम लोग यहाँ डे पता करेंगे कि कौन सा डे हो रहा है। ठीक है तो अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन को अब किस तरह से हल करेंगे। कोई भी डेट दिया हुआ रहेगा उसमें दिन कैसे पता करेंगे। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन पे। 1 नंबर में क्या है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है उसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है विषम दिन और डे कह रहा है कि वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड प्लस तारीख प्लस शताब्दी वर्ष बटे 7 होता है। तो अब इसमें देखेंगे कि वर्ष की संख्या कितना है पूरे लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ 2 डिजिट लेना वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई मतलब वर्ष की चौथाई में 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड तो 4 12 48 हो जा रहा है यानी 11 6 44 पूरा वाला लेना है पूर्णांक वाला लेना है वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड कितना होता है जी अगस्त का कोड कितना है फर्स्ट टू लास्ट को लिया जाता है महीना का कोड प्लस तारीख कितना बोल रहा है 15 अगस्त बटे 15 अगस्त। ठीक है प्लस शताब्दी वर्ष का कोड कितना होता है 1900 का 1950 तो 1900 का में देखेंगे हम लोग कितना है 0 होता है 0 लिख दीजिए बटे 7 कर दीजिए। ठीक है अब इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 15 2 17 17 11 28 47 हो गया और 28 जोड़ दीजिए 7 8 9 5 7 75 बटे 7 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 में कौन सा दिन आता है 5 से फ्राइडे। यहाँ देख लीजिए 5 से क्या है फ्राइडे
यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपका शुक्रवार था। आप मिला के देख सकते हैं, कैलेंडर में आप मिला के देख सकते हैं, आपका शुक्रवार होगा। ठीक है। अब फिर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? आप और एक चीज में ध्यान देना, अगर ईयर लीप ईयर होता है, ठीक है, अगर ईयर लीप ईयर है, अब लीप ईयर कैसे पता करेंगे? लीप ईयर पता करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं उस ईयर को। अगर 4 से अगर वो पूरा पूरी काट जाता है तो वो लीप ईयर होता है, अगर 4 से भाग देने पूरा पूरी विभक्त नहीं होता है तो वो नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है। तो लीप ईयर देखेंगे हम लोग इस 1950 को भाग देंगे 4 से, पूरा पूरी कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर हो, ध्यान दीजिएगा नोट में, अगर लीप ईयर हो तो जनवरी का कोड जो होता है 6 हो जाता है। लीप ईयर होने पर, अगर लीप ईयर हो तो जनवरी का जो कोड होता है 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। बस यही अंतर होगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी जो कोड है सेम कोड है, लेकिन लीप ईयर होने पर जनवरी का कोड यहाँ 0 है लेकिन हमको लिखना है 6, फरवरी का कोड 3 है लेकिन लीप ईयर में फरवरी को 2 लिखना है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1950 है, तो लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 4 से पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट से 2 डिजिट को अगर डिवाइड करेंगे, अगर 4 से पूरा पूरी विभक्त हो जाती है तो वो लीप ईयर है, विभक्त नहीं होती है तो नॉन लीप ईयर है। तो इसको भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरी विभक्त नहीं हो रही है, यानी नॉन लीप ईयर है। अब इसको भी हम लोग लिखेंगे, ये 1 नंबर, ये 2 कर दीजिए, 2 नंबर हम लोग लिखेंगे वर्ष की संख्या, लिख दीजिए। वर्ष की चौथाई 50/4, 12×4 48, 12 वर्ष की चौथाई। महीना का कोड कितना है? जनवरी का, लीप ईयर नहीं है तो जनवरी कोड 0, महीना का कोड प्लस तारीख कितना है? 26 प्लस सप्ताह ईयर कितना है? 1900 का देख लीजिए, 1900 से 23 का भी 0 होता है। ठीक है, इसको 0 बटे 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसको काटिए, 6 7 8 2 1 3 38, 50 60 70 78 ना। आपका वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड प्लस तारीख प्लस सप्ताह ईयर बटे 7। ठीक है, इसको जोड़िए, 6 2 8 2 1 3 38, 50 और 38 88 बटे, सबको जोड़ दीजिए, इसमें हो गया आपका 88 हो जाएगा, 6 7 8 2 1 38 और 50 हो गया, 50 प्लस 7 8 2 3 38 तो हो गया आपका 50 60 70 80, 50 60 70 80 88 बटे 7, 88/7। ठीक है, तो 88/7 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा जी? रिमाइंडर इसको क्या कीजिए, 7 1 का 7, 18 7 2 14, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। रिमाइंडर यानी ओड डे कितना हो जाएगा? 4 आएगा। तो 5 से फ्राइडे होता है, 4 में क्या आता है? थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। ऐसे हम यहाँ कोड लिखे हुए हैं, क्या आता है? बृहस्पतिवार। तो आपका ये आंसर बृहस्पतिवार, ये आंसर। अगर 26 जनवरी 1950 को अगर कहा जाए कौन सा दिन होगा तो आपका क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई भी डेट दिया हुआ रहेगा उसको निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक, 27 जुलाई 1857 को कौन सा दिन था? 23 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था? दो डेट आपको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे जैसे सेंचुरी ईयर का कोड, सप्ताह का कोड लिखा हुआ है, मंथली का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट को आप लोग 1 से 2 बार देखिए, आप लोग पूरा दिमाग में आ जाएगा। इसको लिखने की रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें लिखे हुए हैं। देखिए 27 जुलाई 1857 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले इसमें हम लोग विषम दिन ज्ञात करेंगे। विषम दिन, और विषम दिन बराबर होता है वर्ष की संख्या कितना है, लास्ट में 2 डिजिट दिया जाता है, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 4 56, 14 पर आ जाएगा, वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड। महीना का कोड कितना है? जुलाई का, सबको लिया जाता है 1 2 3 4 5 6 महीना का कोड प्लस तारीख कितना है? 27। सप्ताह ईयर कितना है? सप्ताह ईयर आपका कितना है? 1800 कितना है? 2, यहाँ 2 ले बाटे 7, बस हो गया। जोड़ दीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आ गया, यानी विषम दिन। वो दिन आप दूसरा चेक कर लीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है इसमें, 14 26 20 और 27 47 48 49, 47 प्लस 49 106 रिमाइंडर कितना आएगा? 7 1 का 7, 7 5 35, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 आएगा नहीं, और डे कितना हो गया? 1, तो 1 में कौन सा दिन आता है? मंडे आता है। तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे आपका आंसर हो जाएगा। आपका 27 जुलाई 1857 को कौन सा दिन होगा? मंडे।
फिर देखिएगा 23 अगस्त और पीछे चल गए, 23 अगस्त 1723 को कौन सा दिन था? 23 अगस्त 1723 को कौन सा दिन था? तो देखिए 4 नंबर में वर्ष की संख्या देखेंगे, वर्ष की संख्या कितना है? 23। वर्ष की चौथाई 23/4 करेंगे, 23/4 4 5 20, पूरा पूरी वाला है पूर्णांक। वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड, अगस्त में क्या लेता है? 2 अक्षर लिया जाता है, महीना का कोड प्लस तारीख, तारीख कितना है? 23, प्लस शताब्दी ईयर, शताब्दी ईयर का कोड कितना होता है? 1700 का 4 प्लस 4 बाटे 7 करना। क्या करना है? बटे 7 करना। सबको जोड़िए, आपका 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 और 4 34, 34 और 23 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 3 2 5, 57/7, 57/7 हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है? 57/7 आ रहा है। अब इसको 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 8 56, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 में कौन सा दिन आता है जी? मंडे आता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका मंडे यानी सोमवार। इसमें आंसर आपका 23 अगस्त 1723 को कौन सा दिन था? मंडे। इस तरह कोई भी डेट में आपका दिया हुआ रहेगा, जैसे इससे हम लोग बिफोर भी अगर जाएंगे 1600 में, उसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका पीछे वाला डेट। देखिए अगला क्वेश्चन, 8 जून 1601 को कौन सा दिन था? 8 जून 1601 को कौन सा दिन था? तो देखिए सबसे पहले इसमें भी वही दिन हम लोग ओड डे पता करेंगे। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे? हम लोग ओड डे पता करेंगे, यानी विषम दिन पता करेंगे। विषम दिन बराबर होता है वर्ष की संख्या, बस लास्ट का 2 डिजिट लिया जाता है, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई। अगर 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग लाएगा? नहीं लाएगा। जब नहीं लाएगा तो उसको क्या करते हैं? 0 कर दिया जाता है। वर्ष की संख्या, वर्ष की चौथाई क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक है, चाहे 1 रहा है, अगर 2 भी रहता तो 0 होता, 3 भी रहता तो 0 होता। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वर्ष की चौथाई में 0 प्लस महीना का कोड, जून का कितना होता है जी? 4 अक्षर है तो 4 हो गया महीना का कोड, प्लस तारीख, तारीख कितना है? 8, प्लस शताब्दी ईयर कितना है जी? 1600 का, 1600 से 2000 कितना होता है? 6 प्लस 24/7। तो सही। वर्ष की संख्या, वर्ष की चौथाई, महीना का कोड प्लस तारीख बटे शताब्दी ईयर का कोड बटे 7। बस अब कुछ निकला, इसको जोड़ दीजिए। आपका 6 4 10, 10 और 8 18, 8 1 19, 19/7। 7 से इसको डिवाइड कीजिए तो 7 2 14, 9 में 4 किया 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। 5 में क्या आता है? फ्राइडे। 5 में फ्राइडे, 5 से फ्राइडे, बस हो गया। इसके आंसर हो जाएगा फ्राइडे। आपका 8 जून 1601 को कौन सा दिन था? तो फ्राइडे था। फिर देखिए 23 जनवरी 1756 को कौन सा दिन था? ये इसलिए दिए हैं कि अब ये देखिए लास्ट का ये जो है 1756 जो है 4 से पूरा विभक्त हो जा रही है, यानी ये लीप ईयर है। जब ये लीप ईयर है तो उस समय जनवरी का कोड क्या लेना है? 6 लेना है। वो लीप ईयर रहेगा और फरवरी में दिया होगा तो फरवरी को 2 लेना है। बस यही 2 चीज इसमें चेंज होता है मंथली में। अगर लीप ईयर रहता है और जनवरी महीना रहेगा तो उसका कोड 6 लीजिएगा, फरवरी रहेगा तो उसका कोड 2 लेना है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, इसमें भी हम लोग विषम दिन ज्ञात करेंगे। विषम दिन बराबर क्या होता है? वर्ष की संख्या कितना है? 56। वर्ष की चौथाई कितना होगा जी? वर्ष की चौथाई आपका 4 से भाग दीजिएगा तो 4 4 14 56, 14 वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड कितना होगा? जनवरी का 6 प्लस तारीख कितना है? 23। शताब्दी ईयर कितना होगा? 1700 का 6 होता है, 1700 का 4 है, 1700 21 कितना है? 4 है, बस 4 बाटे 7 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको टोटल में जोड़िए, कितना हो जा रहा है? 14 6 20, 20 हो गया, 20 और 23 40 43, 43 और 4 47, 56 और 47 जोड़िए, 56 प्लस 47, 6 7 3 3 1, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 हो रहा है ना। वही फिर से जोड़ लिए, 14 6 20, 20 हो गया, 20 और 23 40 43, 43 और 4 47, 47 और 56, 4 7 3 5 103, 103/7। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 का 7, 10 में 7 गया 3, 7 4 28, 13 में 8 गया 5, 13 में 8 गया 5। रिमाइंडर कितना बच रहा है जी? 5 बच रहा है। 5 में कौन सा दिन आता है? फ्राइडे आता है। आप कैलेंडर इसको चेक कर सकते हैं, इस डेट को आप फ्राइडे होगा, यानी 23 जनवरी 1756 को कौन सा दिन था? आपका फ्राइडे था, यानी आंसर आपका फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कोई भी डेट दिया हुआ रहेगा, आप उसको इस तरीका से, इस कॉन्सेप्ट से बैठा के उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कॉन्सेप्ट है
आप कोई भी डेट दिया हुआ रहेगा, उसको दिन अगर निश्चित दिन पता करने के लिए कहेगा तो आप इसको इस ट्रिक से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।